दोस्तों, एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की जिसकी पाँव कब्र में लटकी हुई थी, उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक 35 वर्षीय खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वे उस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वे वृद्ध बुजुर्ग तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप भी सोचेंगे आज की ये कैसी घटना है। और दोस्तों, वे उस लड़की के पैर पे बीच चौराहे पर पड़ करके लगते हैं मिन्नत करने कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। और वे लड़की भी हैरान परेशान होकर के कहती है कि बाबा, आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ। लेकिन वे वृद्ध बुजुर्ग जो होते हैं उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। वे जहाँ भी उस लड़की को देखते हैं उस लड़की के पैर पे पड़ के मिन्नत करना चालू कर देते हैं कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। जहाँ भी देखते थे उस लड़की को शादी के लिए दबाव डालते रहते थे। और थक हार के वे लड़की उनसे कहती है कि बाबा, तुम तो 8 से 10 साल के मेहमान हो, उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो वे वृद्ध बुजुर्ग कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना धन दौलत दे करके जाऊंगा कि मेरे न रहने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। लड़की होती है, वे थक हार करके शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी भी हो जाता है। शादी होने के बाद वे जो वृद्ध बुजुर्ग थे उनके मन में लड्डू शादी का फूटता रहता है और वे रात को जाते हैं उस लड़की के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। सुहाग रात में ही, सुहाग रात के बिस्तर पे ही उस वृद्ध बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जब संदिग्ध परिस्थितियों में उस वृद्ध बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो गांव वाले कहते हैं, लालच में आकर के उस लड़की ने उस बुजुर्ग की हत्या कर दी। और तो आखिर हत्या की वजह क्या रही और वे लड़की कौन थी और कैसे शादी हुई, इन सब सारी रहस्यों से पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वापस लौटते हैं अपनी वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटा दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले जो भी हमारे द्वारा वीडियो डाली जा रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों, कमेंट में ये ज़रूर लिख करके बताने का प्रयास करें कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए लौटते हैं अपनी कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है, वह ज़िला है जौनपुर। जौनपुर में एक थाना लगता है, उस थाने का नाम है मुगरा बासापुर। मुगरा बासापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, उस गांव का नाम होता है कुचमुच गांव। कुचमुच गांव में एक 75 वर्षीय व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था संगरू राम। संगरू राम की जिंदगी काफ़ी अच्छे से कट रही थी और संगरू राम बहुत ही रंगमिजाज व्यक्ति थे। वे अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ जाते हैं और संगरू राम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे संगरू राम अंतिम पड़ाव पे आने के बाद वे आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों, संगरू राम की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। उनकी जो पहली पत्नी होती हैं वे साल से 1.5 साल करीब पहले उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद संगरू राम की कोई संतान नहीं थी, तो इस नाते संगरू राम जो होते हैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काटते हैं
जिंदगी काटने के बाद जब उन्हें लगता है कि ये जिंदगी जो है वे अकेले नहीं काट पाएंगे, तो उन्होंने फैसला किया शादी करने का। शादी करने के लिए वे गांव के ही एक लड़का होता है जिसके माध्यम से वे एक 35 वर्षीय विधवा महिला से मिलते हैं। उस महिला का नाम होता है मनभावती देवी। मनभावती देवी को पहली नज़र में देखते ही संगरू राम उसे अपना दिल दे बैठते हैं और मनभावती देवी से शादी करने के लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उसके बाद दोस्तों संगरू राम मनभावती देवी से कुछ बातें करते हैं। बातें करने के बाद संगरू राम मनभावती देवी से कहते हैं कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं भी तन्हा हूँ, आप भी तन्हा हैं, जीवन के इस सफ़र में हम लोगों की ज़िंदगी कैसे कटेगी। उसके बाद दोस्तों वे मनभावती देवी जो होती हैं वे संगरू राम से कहती है कि बाबा आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपसे भला कैसे शादी कर सकती हूँ। उसके बाद संगरू राम कहते हैं कि ये सब बातें न करो तो ही अच्छा है, ये बताओ तुम अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी, इतनी लंबी उम्र तुम्हारी भी बची है और हमारी भी बची है, हम लोगों की ज़िंदगी कैसे कटेगी, तुम्हारे भी पति की मौत हो चुकी है, तो बताओ तुम कब तक इस तन्हाई भरी ज़िंदगी को अकेले ढोओगी। मैं तुम्हारा जीवन साथी बन जाता हूँ और तुम्हारी जीवन अच्छे से गुजर जाएगी। उसके बाद दोस्तों मनभावती देवी कहती हैं कि बाबा मैं आपसे शादी कर लूँगी, मेरे परिवार के लोग नाराज़ होंगे, मेरे जो ससुराल के लोग हैं वे भी नाराज़ होंगे, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों संगरू राम जो होते हैं उस महिला के पैर पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपको इतनी धन दौलत दे दूंगा कि आपको किसी के आगे हाथ पसारने का आवश्यकता नहीं होगी। तो वे महिला कहती है कि बाबा मेरे इन 3 बच्चों का क्या होगा। तो वे कहते हैं मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों वे महिला संगरू राम से शादी करने के लिए साफ तौर से इनकार कर देती है। उसके बाद दोस्तों संगरू राम बार बार जहाँ उस महिला को देखते हैं और बार बार जा करके उसके पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं कि मुझसे आप शादी कर लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। चूँकि दोस्तों संगरू राम की अच्छी खासी खेती थी और ज़मीनें भी थीं और संगरू राम ने कुछ पैसे बचत करके रखे हुए थे। चीज़ों को ध्यान में देखते हुए संगरू राम मनभावती देवी को किसी भी कीमत पे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और जब बार बार संगरू राम के द्वारा मनभावती के ऊपर दबाव बनाया जाता है और पैरों में गिर जाया जाता है, तो एक दिन थक हार करके मनभावती देवी भी शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही मनभावती देवी शादी के लिए तैयार होती हैं, मानो संगरू राम के मन की सारी मुराद ईश्वर ने पूरी कर दी हो और संगरू राम बहुत खुश रहते हैं। खुश रहने के बाद संगरू राम जो होते हैं, संगरू राम झट से अपनी एक ज़मीन बेचते हैं। ज़मीन बेचने के बाद उस ज़मीन बेचने से जो भी पैसा मिला होता है वे पैसा लेकर के झट से मनभावती देवी के पास पहुंचते हैं और मनभावती के लिए कपड़े और गहने शादी के लिए खरीदते हैं। गहने खरीदने के बाद जो भी पैसे बचते हैं मनभावती देवी के बच्चों के नाम कुछ पैसे वे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद मनभावती देवी संगरू राम से कहती है आप तो शादी कर लेंगे, शादी करने के 2-4-10 साल बाद आपकी मौत हो जाएगी और जब तक शादी जो है कानूनी तरीके से नहीं होगी, आपके परिवार के लोग या आपके पटीदारी के जो भी लोग हैं वे मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। संगरू राम उस समय भी तैयार हो जाते हैं। संगरू राम कहते हैं कि ठीक है चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद तब जाकर के शादी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों संगरू राम और मनभावती देवी तैयार होकर के कोर्ट मैरिज करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचती हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस पे जब संगरू राम
और उनकी 35 वर्षीय संगरू राम की 35 वर्षीय बीवी को रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग देखते हैं तो बहुत ही मजाक करते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बाबा इस उम्र में लड्डू खाने की क्या जरूरत थी, लड्डू खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे। उसके बाद दोस्तों चूंकि संगरू राम और वे महिला दोनों तैयार थे, वे लोग भी शादी को कानूनी तौर से मान्यता दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों संगरू राम की शादी मनभावती देवी से रजिस्ट्रार दफ्तर में हो जाती है और वे लोग आते हैं गांव के मंदिर पे एक बार फिर पुनः विधि विधान से रीति रिवाज से संगरू राम अपनी पत्नी मनभावती से शादी करते हैं। शादी करने के बाद मनभावती भी काफी खुश होती है और संगरू राम के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों मनभावती देवी को लेकर के संगरू राम घर आते हैं। दोनों काफी थके रहते हैं। थके रहने के बाद दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सो जाते हैं। चूंकि दोस्तों मनभावती देवी के तीनों बच्चे काफी बड़े होते हैं, बड़े रहने के कारण वे दोनों बैठ करके आपस में आगे के जीवन में किस प्रकार से जिया जाएगा और बच्चों के भविष्य के लिए बातचीत करते हैं। और धीरे धीरे करके मनभावती देवी के तीनों बच्चे सो जाते हैं। जब तीनों बच्चे सो जाते हैं तो संगरू राम मनभावती के साथ जाते हैं अपना पति पत्नी के बीच जो भी रिश्ते होते हैं वे रिश्ते को बनाते हैं। बनाने के बाद दोस्तों संगरू राम बाहर आकर के मनभावती देवी के दोनों बच्चों के साथ सो जाते हैं और मनभावती देवी अंदर अपनी एक बेटी के साथ सो जाती है। उसके बाद दोस्तों सुबह होता है तो संगरू राम उठते हैं। उठने के बाद मनभावती देवी को भी जगाते हैं कि उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद दोस्तों चूंकि वे शादी जो होती है उस गांव में और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई होती है। दोस्तों अक्सर गांव में ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं मजाक करने वाली होती हैं, तो कुछ महिलाएं संगरू राम के पास जाती है और कहती हैं, बाबा रात कैसे गुजरी, रात को कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये सब सुनने के बाद संगरू राम भी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हैं और महिलाएं आकर के तरह तरह से संगरू राम के साथ मजाक करती हैं। उसके बाद दोस्तों मजाक करके जब महिलाएं अपने घर को जा चुकी होती हैं तो मनभावती जो होती हैं वे चाय बनाती हैं। चाय बना करके संगरू राम को देती हैं। मनभावती और संगरू राम और गांव के 2-4 और महिलाएं साथ में बैठ करके चाय पीती हैं। चाय पीने के बाद महिलाएं अपने घर के लिए चली जाती हैं और मनभावती देवी जो होती हैं वे दोस्तों खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती हैं। तब तक दोस्तों संगरू राम बाहर बैठे थे कि अचानक एक महिला संगरू राम से और मनभावती देवी के सुहाग रात के बारे में पूछने के लिए आती है। तब तक देखती है कि संगरू राम का जो सिर होता है वे एक तरफ झुका हुआ होता है। तो वे महिला आकर के संगरू राम से कहती है कि क्या बाबा रात भर जागे हो क्या, कुछ जो इस तरह से सिर झुका रहे हो, और सोना है तो अच्छे से सो जाओ। उसके बाद दोस्तों संगरू राम उसको देखते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देते हैं। वे महिला जो होती है संगरू राम को 1-2 बार बोलती है। जब कोई संगरू राम की तरफ से आवाज नहीं आता है तो उसे लगता है कि संगरू राम की तबीयत खराब हो रही है। वे महिला अंदर जाती है, मनभावती से कहती है कि देखिए बाबा को क्या हो गया है, और बाबा की मूड़ी एक तरफ लटक गई है और उनके मुंह से बोलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाबा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो मनभावती देवी कहती है नहीं, अभी तो वे चाय पिए हैं, मैं भी अभी अंदर आ ही रही हूँ, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो वे महिला कहती है कि नहीं, एक बार बाहर चल के देखिए, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद दोस्तों मनभावती देवी बाहर आती हैं तो देखती है कि उनका सिर एक तरफ झूला हुआ था। उसके बाद वे महिला और मनभावती देवी मिल करके संगरू राम को उसी तख्ते पे लिटा देती हैं। लिटाने के बाद मनभावती देवी काफ़ी झकझोरती है, लेकिन संगरू राम मनभावती और सभी को तो देख रहे थे, लेकिन
संगरू राम के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती है। उसके बाद दोस्तों मनभावती देवी अगल बगल के लोगों को धीरे धीरे ये बात पता चलती है और अगल बगल के लोग वहीं पास के एक झोला छाप डॉक्टर को बुला करके लाते हैं और झोला छाप डॉक्टर संगरू राम जी से पूछते हैं कि क्या हुआ है बाबा, बोलो। तो संगरू राम सिर्फ देखते ही हैं और कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जब संगरू राम कोई जवाब नहीं देते हैं तो झोला छाप डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया। कहा कि जब ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो इनको मैं किस चीज़ की दवा दूं। ऐसा करिए आप लोग इन्हें जिला अस्पताल लेकर के चले जाइए। उसके बाद दोस्तों एक गाड़ी बुक की जाती है। गाड़ी बुक करने के बाद मनभावती देवी और 2-4 लोग और मिल करके संगरू राम को जिला अस्पताल जौनपुर लाते हैं। जौनपुर में ला करके उनको एडमिट किया जाता है। वहाँ भी डॉक्टर बीपी और सब चीज़ देखते हैं तो नॉर्मल रहता है, लेकिन संगरू राम देखते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर में संगरू राम को इतनी जल्दी हो क्या गया है और संगरू राम बोल क्यों नहीं रहे हैं। और संगरू राम का इलाज किया जाता है और कुछ देर बाद शाम को लगभग 5 बजे के करीब संगरू राम इस धाम को छोड़ करके परलोक सिधार गए, यानी संगरू राम की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद संगरू राम की पत्नी मनभावती जोर बेजोर करके रोने लगती है। रोने के बाद लाश को गांव लाया जाता है। गांव लाने के बाद मनभावती देवी रोती हैं और संगरू राम के और भी जो परिवार के लोग होते हैं वे सभी इकट्ठा हो जाते हैं। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि रात को मनभावती ने खाने में जहर दे दिया, तो कोई कहता है कि मनभावती, तो गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि जब 75 साल की उम्र में शादी करेंगे तो अंजाम यही होगा। उसके बाद संगरू राम के जो भतीजे होते हैं वे थाने पे एक FIR करते हैं कि संगरू राम की हत्या कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों पुलिस आती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद दोस्तों इस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और संगरू राम के परिवार के जो बाकी सदस्य थे वे दोनों मनभावती देवी को घर से निकालने के लिए लग जाते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि संगरू राम की मौत आखिर कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया और संगरू राम के परिवार के लोग मनभावती देवी को घर से क्यों निकाल रहे हैं। अब मनभावती देवी न तो घर की हुई न तो घाट की हुई। दोस्तों इन सब रहस्यों से पर्दा अगले वीडियो में उठेगा। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में संगरू राम की कहानी का पार्ट 2 लेकर के। दोस्तों वीडियो में आपसे विदा लेने से पहले आपसे फिर से एक छोटा सा और अनुरोध है कि अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। तब तक दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।